हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम प्रश्नावली 2.2 को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझेंगे और यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और साथ में मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूंगा कि इस प्रश्नावली में हमारे कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 2.2 को। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट हो जाएगी और इसमें हमारे टोटल दो ही क्वेश्चंस हैं और दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। और यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका इसका पहला वाला क्वेश्चन ही आ जाता है जब ये क्वेश्चन हमें पूरा दे रखा होता है एग्जाम में, 4 नंबर में आ जाता है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अब इन दोनों क्वेश्चंस को समझाने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं। दो ही हमारे पास फॉर्मूले हैं, जैसे दो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं तो दो ही हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले हैं। अगर आपने इनको ढंग से तैयार कर लिया फॉर्मूले को तो आराम से आप इस प्रश्नावली में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए या फिर इसी पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए बाहर से, उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले समझा देता हूँ और यहाँ से आप नोट कर लेना कि एक्सरसाइज में हमारे दो ही क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ ये आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से ही करवा रहा हूँ। अब देखते हैं हम इसमें आके फॉर्मूले को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पर मैं आपको इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ और चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पर हमारे पास नाम है द्विघात बहुपद। सबसे पहले इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 नंबर में, जो कि हमारे पास होता है कि द्विघात बहुपद का हमें यहाँ पर मानक रूप लिखने के लिए बोल रखा होता है। तो मानक रूप हमारा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए 1 नंबर में, और ये आपका यहाँ पर भी बहुत यूज में आएगा। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास मानक रूप होता है वो हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर एग्जाम में मानक रूप लिखने के लिए आता है तो आप इस तरीके से इस समीकरण को लिख करके आ जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण में घात है वो कितनी है हमारे पास 2। अगर समीकरण में यहाँ पर हमारे पास 2 घात है तो इसके जो हमारे पास शून्य होंगे यानी कि x की वैल्यू आएंगी वो भी हमारे पास 2 ही आएंगी, जिसको हम अल्फा और बीटा से लिखते हैं। जो हमारे शून्य होंगे पहले को लिख देंगे अल्फा से, दूसरे को लिख देंगे बीटा से। तो इसको भी आप ध्यान रखना, जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारा ये काम में आएगा। अब ये जो हमारे पास शून्य होते हैं इसके यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है शून्यकों के योगफल का और एक होता है शून्यकों के गुणनफल का। ये भी हमारे पहले क्वेश्चन में काम में आएंगी जब हम इसकी जांच करेंगे जो मैं पहले क्वेश्चन में दे रखी है। तो पहला फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है शून्यकों के योगफल का अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के। और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कोई भारी फॉर्मूले नहीं है। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये तैयार हो गया। ये मानक रूप क्या होता है, 2 नंबर के फॉर्मूले हो जाएंगे आपका योगफल का और गुणनफल का। तो इनको आप नोट कर लेना। और एक आपका फॉर्मूला और है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इतने इसको नोट कर लें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला काम में आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा होता है और वहां पर हमसे द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल रखा होता है। तो ऐसे टाइम पर हम द्विघात बहुपद किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है शून्यकों के योगफल और गुणनफल से तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, जो हमें योगफल दे रखा होगा उसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और जो हमें गुणनफल दे रखा होगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और सिंपल हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास द्विघात बहुपद की समीकरण आ जाएगी। बहुत इजी फॉर्मूला है, आराम से आप इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने 3 फॉर्मूले और साथ में जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर आपने इन फॉर्मूलों को यहाँ से तैयार कर लिया
तो 2.2 से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आपका किताब का हो या फिर बाहर से आए, उसको आप सॉल्व कर कर आ जाएंगे। बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका 2026 का बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैथ का, उसमें इसी चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन हट के थोड़ा पूछ रखा है। अगर आप क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे तो आराम से आप कर कर आ जाएंगे, कि अगर आपने क्वेश्चंस को रटा होगा तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप फॉर्मूले को नोट कर ले। अब हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक कर कर सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो ये हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है निम्न द्विघात बहुपद के हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। ये तो हो जाएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमें और पूछ रखा है इसी में ही, कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें यहाँ पर जांच करनी है। तो पहले क्वेश्चन तो हमारा यही है कि हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, शून्य को हम यहाँ पर अल्फा और बीटा से लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है। और मैंने आपको बताया था कि योगफल और गुणनफल का जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो हमारा सत्यता की जांच में ही काम में आएगा। तो उस फॉर्मूले का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखी हो, तो उसके शून्य को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इसके पहले पॉइंट का जो सोल्यूशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें इसके पहले पॉइंट में द्विघात बहुपद दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसको नोट कर लेंगे और हम यहाँ पर समीकरण एक बना लेंगे। हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं और साथ में सत्यता की जांच करनी है। ये दो काम हमें यहाँ पर करने हैं। तो पहले हम यहाँ पर शून्य निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर द्विघात बहुपद को लिख देंगे। और यहाँ पर द्विघात बहुपद को जैसे हम सॉल्व करते हैं, ये आपने 9th क्लास में भी सॉल्व करी होंगी। मैं यहाँ पर आपको एक बार ध्यान दिला देता हूँ कि हम द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके ध्यान में आ जाएगा। तो जब भी हमें द्विघात बहुपद सॉल्व करने के लिए बोल रखी होती है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा होता है, तो कैसे करेंगे। जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और उसके साथ में जो भी हमारे पास अचर पद होता है, जो हमारे पास टी की वैल्यू होती है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1 और जो हमारे पास अचर पद है वो हो जाएगा हमारे पास 8। तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। अब यहाँ पर जो हमें x का गुणांक दे रखा होता है, इसकी जगह पर हमें ऐसी संख्या को रखना होता है कि जोड़ने या घटाने पर तो यही संख्या हमारी आ जाए, और गुणा करने पर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर और अचर पद को गुणा करने पर आया है वो संख्या हमारी आ जानी चाहिए। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है 2, जो कि हमारा x का गुणांक है, तो हमें x की जगह पर ऐसी संख्याओं को रखना है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो हमारा 2 आ जाए और हम यहाँ पर गुणा करें तो हमारा 8 आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 2। 4 में से अगर हम यहाँ पर 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, और 4 की अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8। यानी कि हम यहाँ पर 2 की जगह 4 माइनस 2 रख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर रख दिया है। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस था, माइनस लगा दिया, 2 की जगह हमने लिख दिया 4 माइनस 2, एक्स की जगह एक्स माइनस 8 की जगह 8। सेम जो कर रखा है, सेम जो हमें दे रखा है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से ही कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। यहाँ पर जो हमें एक्स दे रखा है सीधी इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक्स की तो मल्टीप्लाई होगी, उसके साथ में जो माइनस है इसकी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4x, और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2x माइनस 8। तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाली दो संख्या दे रखी है और जो हमारे पास लास्ट वाली दो संख्या है, इनमें हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको इजी मेथड से बता रहा हूँ। हर कोई इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकता है। जैसे हमारे पास पहला पद दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स गुणा एक्स कर कर लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा पद दे रखा है हमें यहाँ पर 4x, तो 4x को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणा x के रूप में। तो पहले हमें यहाँ पर इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x, ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो दोनों में हमारे पास आ रहा है x।
तो x को हम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद में ब्रैकेट लगा देंगे जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ देख सकते हैं। ऊपर देखेंगे हमारे पास क्या बचा है x, तो x आ जाएगा, माइनस है माइनस लगा देंगे, नीचे देखेंगे क्या बचा है 4, 4 को 4 लिख देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करा, टुकड़े करे, आराम से हमने वहां पर लिख दिया। नहीं समझ में आया, अगला समझा देता हूँ। अगले में लिखा है 2x माइनस 8, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2x के टुकड़े कर लेते हैं जो कि हमारे पास हो जाएंगे 2 गुणा x। ऐसे ही 8 के टुकड़े कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या आ रहा है 2, ऊपर भी हमारे पास 2 है और नीचे भी हमारे पास 2 है, और यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2, ब्रैकेट लगा देंगे। ऊपर क्या बचा हमारे पास x बचा, x लिख दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 कॉमन हमारा जा चुका है, क्या बचा है 2 गुणा 2, यानी कि वो हो जाएगा हमारे पास 4। और इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जब भी हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों ही हमारे पास जो ब्रैकेट है इनमें हमारे पास सेम ही संख्या आएगी, चाहे वो हमारे पास प्लस में आए या फिर माइनस में आए, दोनों सेम ही संख्या आएंगी, या तो प्लस प्लस की होंगी या फिर माइनस माइनस की होंगी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो इन दोनों ही प्रैक्टिस में एक हमारा कॉमन आ जाएगा x माइनस 4, और एक यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2, तो उसको हम दूसरे ब्रैकेट में कर कर लिख लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर शून्यक ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद के। ये आपने 9th क्लास में भी करा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को याद आ गया होगा। जिनको याद आ गया हो कमेंट कर कर जरूर बताना। अब ये जो हमारे पास दो पद आ चुके हैं इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर होगा 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4, और x प्लस 2 बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, 4 माइनस के 2। पहली वैल्यू को मैंने आपको बताया था अल्फा लिखते हैं, दूसरी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं बीटा से। तो यहाँ पर हमारे पास शून्य हो जाएंगे 4 माइनस के 2। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है। अगर आपसे द्विघात बहुपद के शून्य निकालने के लिए बोल रखा होगा तो यहाँ तक करेंगे। शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंधित की सत्यता की जांच करने के लिए बोल रखा है। सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे कर दिखा रहा हूँ। बस यहाँ पर आप इस द्विघात बहुपद को और ये जो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है इसको आप ध्यान रखना। बाकी कैलकुलेशन में आपको आगे कर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे सत्यता की जांच, और जो हमने समीकरण 1 बनाई थी समीकरण 1 की द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना कर देंगे। और मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, हमारे पास मानक रूप होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपको बता देता हूँ कि समीकरण 1 की हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। ऐसे यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2x, यहाँ पर हमारे पास प्लस का bx, तो x से x कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास माइनस के 2। ऐसे ही c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी माइनस के 8। अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमने यहाँ पर लिख दिया, यही हमारी दोनों वैल्यू आई थी। अब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू तो थी, ए बी सी की वैल्यू हमने क्यों निकाली है। मैंने आपको बताया था कि सत्यता की जांच करने के लिए गुणनफल और योगफल का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक एक कर हम यहाँ पर जांच ही करेंगे। पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे शून्यकों के योगफल का, जो कि हमारे पास होता है माइनस के बी अपॉन ए के। उसके लिए यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को रखना है और यहाँ पर हमें बी और ए की वैल्यू को रखना है। तो अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास 4, उसको रख दिया, प्लस बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस के 2, उसको रख दिया। जब भी आपके पास माइनस की वैल्यू आए उसको आप ब्रैकेट में जरूर रखना, चाहे कहीं पर भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो। अगर आप ब्रैकेट में रखेंगे माइनस की संख्या को, उसको भी हम यहाँ पर ब्रैकेट में कर लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, उसको लिख दिया। यहाँ पर 4 है ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन में 1, 1 से हम यहाँ पर 2 पर भाग कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो ये दोनों संख्या हमारी कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। अगला है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारे पास c अपॉन ए के। तो अब हमें यहाँ पर गुणनफल निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए की वैल्यू होनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 2, c की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 8 अपॉन 1। 4 के हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये हो जाएगा हमारे पास -8। 1 से अगर हम यहाँ पर 8 पर भाग करेंगे तब भी यहाँ पर हमारे पास 8 ही आएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास -8। अगर यहाँ पर आप जांच करेंगे सत्यता की जांच, तो जो हमारे पास शून्यों का योगफल है वो बराबर आएगा माइनस के b/a के। तो दोनों संख्या यहाँ पर आपकी बराबर आएंगी, योगफल में भी और गुणनफल में भी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो यही हमें जांच कर दिखानी है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगी तो यहाँ पर आप नॉट इक्वल टू इस तरीके से लगा सकते हैं। वैसे तो लगभग ज्यादातर क्वेश्चन में ये दोनों ही वैल्यू आपकी बराबर आएंगी। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसमें आप देख लेना कि सत्यता की जांच भी हमें दे रखी है या नहीं दे रखी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका इस प्रश्नावली से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना होगा। आपसे सत्यता की जांच जरूर पूछ रखे होगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 4 नंबर में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपको द्विघात समीकरण के बस शून्य की निकालने के लिए बोल रखे होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इतना तैयार कर ले और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इतना ही करके आना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पहले ही पूछ लेना, क्योंकि आगे इस तरीके की हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सॉल्व कराऊंगा। तो पहले यहाँ से आप नोट कर लें। अब हम देख लेते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या समीकरण दे रखी है। तो इसके दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है 4s² माइनस 4s+1। इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बस x की जगह हमें यहाँ पर s दे रखा है, कुछ नहीं है, सम मेथड ऐसे ही करेंगे सॉल्व, वो मैं आपको आगे कर सॉल्व करा देता हूँ। तो इसके दूसरे पॉइंट पे हमें यहाँ पे समीकरण दे रखी है 4s² माइनस 4s+1। ये हमें समीकरण दे रखी है। हमें इसके पहले मूल ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि मूल हम इसके किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जो भी हमें पहला पद दे रखा होगा यानी कि x² का, यहाँ पे s है, s² का जो हमारे पास यहाँ पर गुणांक होगा और जो हमारे पास अचर पद होगा उनकी हम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास बीच में संख्या दे रखी होगी उसका गुणांक हम देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है हमें 4। तो 4 की जगह पर हमें ऐसी संख्या को रखना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो हमारे पास बीच वाली संख्या आ जाए यानी कि 4 आ जाए, और गुणा करने पर हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 की जगह पर लिख सकते हैं 2+2, जिससे हम इनको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो भी हमारा 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 4 की जगह 2+2 रख देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4s² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2+2 ब्रैकेट बंद s+1। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस की भी और इस s की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4s² माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2s माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ भी आ जाएगा 2s+1। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वाले 2 पद और लास्ट वाले 2 पद इनमें से हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दे रखा है 4s²। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा s गुणा s। ऐसे ही यहाँ पर हमें दे रखा है 2s, तो 2s को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा s के रूप में। ये मैंने आपको कॉमन निकालने की ट्रिक बताई थी और मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है, सभी को आसानी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन देख लेते हैं कि इनमें से हमारे क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, s यहाँ पर है, s यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2s, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2s यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा, ऊपर देखेंगे यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2s, इसको लिख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, नीचे देखेंगे क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा है, यहाँ पर उसको लिख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, इसमें भी हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। 2s को लिखेंगे, 2s को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा s कर। उसके बाद में 1 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1 कर। 1 ही आएगा हमारे पास। तो दोनों में देखेंगे कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, दोनों में 1 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 1 हमारे पास बाहर आ जाएगा। ऊपर बचेगा हमारे पास 2s माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब हमने यहाँ पर -2 लगाया, मैंने आपको बताया था ये दोनों संख्या हमारी सेम आएंगी और जब हमें यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसके अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। -1 की 2s से करेंगे माइनस का 2s हो जाएगा,
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक की एक से करेंगे एक आ जाएगा। यहाँ पर माइनस हमने इसीलिए लगाया है, तो दोनों में यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2s माइनस 1 ही हमारे पास यहाँ पर बचा है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से हम शून्य को निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर हो 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरी वाली वैल्यू से भी s की वैल्यू को निकाल लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर हो 0, और इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास s की वैल्यू 1/2 ही आएगी। तो s की यहाँ पर हमारे पास 2 ही वैल्यू आई है, जो कि हमारे पास है 1/2। तो अल्फा की वैल्यू भी यही हो जाएगी और बीटा की वैल्यू भी यही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे शून्य निकालने के लिए बोला था, तो शून्य का हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 1/2, और दूसरा भी हो जाएगा 1/2। तो ये तो हो जाएगा हमारे इसके पहले वाले पॉइंट का आंसर। अब हमसे यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए भी बोल रखा है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे सॉल्व कर दिखा देता हूँ। आप यहाँ से इसको नोट कर लें, बहुत इजी है, कोई भारी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। बस इसके लिए यहाँ पर आप इस समीकरण को ध्यान रखना, और जो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। अब आगे हम देखते हैं सत्यता की जांच। तो यहाँ पर आप हेडिंग बना देंगे जांच कर। उसके बाद में जो हमारे पास मानक समीकरण था वो था हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी हम यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण दे रखी है क्वेश्चन में, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। यहां से हम a b c की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास -4, और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब जांच के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, शून्यकों के योगफल का और शून्यकों के गुणनफल का, उनको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास शून्यकों का योगफल, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए के। अल्फा बीटा ए बी इन सब की वैल्यू अब यहाँ पर रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू थी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू थी 1/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 है, तो ब्रैकेट में कर -4 लिख देंगे अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 2 से 2 काटेंगे ऊपर हो जाएगा 1, प्लस 2 से 2 काटा ऊपर हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/4। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक और एक हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2/2, ये हो जाएगा हमारे पास 4/4। 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, ऐसी 4 ही कम 4 और 4 ही कम 4। एक से एक पर भाग करेंगे तो एक बराबर हो जाएगा हमारे पास एक के, यानी कि योगफल तो हमारे पास बराबर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है शून्यकों के गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, जो कि हमारे पास होता है c अपॉन ए के। गुणनफल हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/2 गुणा बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/2, सी की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, और ए की वैल्यू हमारे पास है 4। एक की एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4 बराबर होगा 1/4 के। तो यहाँ पर हमारे पास शून्यकों का गुणनफल भी आ चुका है, और इसमें भी हमारे पास दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। तो जांच में हमें इतना ही करना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको कर दिखा दिया है। तो इसका जो दूसरा वाला पॉइंट था वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। यहां से आप नोट करते रहना। अब देखते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट को। तो इसके तीसरे वाले पॉइंट में हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखी है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी है,
और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमें द्विघात बहुपद दे रखी है ये हमारी थोड़ी अलग है, तो इसको पहले आपको ठीक करके लिखना पड़ेगा। जो मैंने आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप बताया था वो आपको ध्यान होगा, उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको पहले सही करके लिख लेंगे। आपको ध्यान होगा द्विघात बहुपद में पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x²। उसके बाद में हमारे पास आता है x वाला पद यानी कि bx, तो x वाला पद हमारे पास लास्ट में दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -7x। उसके बाद में आता है हमारे पास अचर पद, तो अचर पद हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद समीकरण बन जाएगी। इसको हम यहाँ पर अब सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वही रहने वाला है। पहले और लास्ट वाले पद की यहाँ पर हम आपस में गुणा कर लेंगे। पहला पद हमें यहाँ पर दे रखा है 6, लास्ट पद दे रखा है हमें यहाँ पर 3, इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। और जो हमें यहाँ पर बीच वाला पद दे रखा होता है उसकी जगह पर हमें ऐसी संख्याओं को रखना होता है कि जोड़ने और घटाने पर तो हमें यहाँ पर 7 मिल जाए, और अगर हम उनकी गुणा करें तो यहाँ पर हमारा 18 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो वो संख्या हो जाएगी हमारे पास 9 - 2। अगर हम यहाँ पर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 के अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ये सब आप तभी सोच पाएंगे जब आपने इन सवालों की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन में आपको कर कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस 7 की जगह पर आ जाएगा 9 - 2 ब्रैकेट के बाहर x -3। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6x², इस x की और माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 2x -3। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद आ चुके हैं, स्टार्टिंग वाले 2 पद और लास्ट वाले 2 पद, इनमें से हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप नोट कर ले। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 6x², इसके अगर हम टुकड़े करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, गुणा x। इसके अलावा इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरी संख्या है यहाँ पर हमारे पास 9x, तो 9 के हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे 3, गुणा 3 और x का आ जाएगा x। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऊपर भी x है नीचे भी x है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, यानी कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 3x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3x, ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर क्या बचा हमारे पास एक 2 बचा और एक x बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x। माइनस है माइनस लगा दिया, नीचे क्या बचा हमारे पास 3 बचा, उसको लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो संख्या दे रखी है 2x, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा a कर एक लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास 3, तो 3 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं 1 गुणा 3 कर, तो दोनों में हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। जिनमें कुछ भी कॉमन ना रहा हो वहां पर आप एक लगा देना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 2x, माइनस है माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 3, क्योंकि एक हमारा कॉमन में जा चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों संख्या हमेशा सेम आएंगी जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या कॉमन में आ जाएगी 2x - 3, और यहाँ पर हमारे पास बचा है 3x + 1। तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 पद आ चुके हैं, इससे हम यहाँ पर शून्यक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यदि 2x - 3 बराबर होगा 0, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर होगा 3 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो ये हो जाएगी हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो पद हमें यहाँ पर दे रखा है यदि 3x + 1 बराबर हो 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3। तो इसे मान लेंगे हम बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि शून्य क्या आ चुके हैं हमारे पास 3/2 और -1/3, और यही हमें इसके पहले पॉइंट में याद करने थे। तो इन दोनों शून्य को आप ध्यान रखना, ये जांच में आगे हमारे काम में आएंगे। और उसके साथ में ये जो हमारे समीकरण दे रखी है द्विघात बहुपद, इसको भी ध्यान रखना, और इस ट्रिक को भी आप जरूर नोट कर ले, और ये कार्य आप रफ पेपर पर ही करेंगे।
क्वेश्चन में आप कर नहीं आएंगे इसको। ये मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया है, इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे इस तरीके के। तो इसको आप यहाँ से नोट कर ले। अब देखते हैं हम इसकी जांच को। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे जांच, और जांच करने के लिए हमें यहाँ पर मानक समीकरण पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसकी हम तुलना कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन में समीकरण दे रखी है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इससे तुलना कर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं वो आपको पता ही चल गया होगा। ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 6, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 7 और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास माइनस के 3। अब सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिख देंगे शून्य को के योगफल का, जो कि हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के। अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। अल्फा की वैल्यू आई थी यहाँ पर हमारे पास 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस की 1/3 बराबर है माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर है माइनस के साथ, तो इसको भी ब्रैकेट में कर लिखेंगे अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6। यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 2 गुणा 3। 2 से 2 हम यहाँ पर काट देंगे, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 3 से 3 काट देंगे, 2 के हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास 7/6 चल ही रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन बाकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा 6 और बराबर 7/6 चल ही रहा है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ चुकी है योगफल में। अब देखते हैं शून्यकों के गुणनफल को। जिसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3। जब भी आपके पास कोई माइनस वाली वैल्यू आए तो उसको आप ब्रैकेट में कर ही लिखना। सी की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है क्वेश्चन में माइनस के 3, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 6। इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर एक तरीके से, 3 से 3 काट देंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1/2 बराबर होगा 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 माइनस के आ जाएगा। दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही हैं। तो हमें यहाँ पर इसकी जांच में योगफल और गुणनफल के फॉर्मूले लगाकर जांच करनी थी कि दोनों वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ इसका तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसका चौथा पॉइंट है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और अक्सर एग्जाम में भी रिपीट होता रहता है, उसको आप जरूर तैयार कर लेना। वो मैं आपको आगे कर समझा देता हूं। तो इसके चौथे पॉइंट में हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखी है, जो कि हमारे पास है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पर हमें इसके शून्य ज्ञात करना है और साथ में हमें यहाँ पर इसकी जांच करनी है। और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, चाहे आपकी कोई से भी एग्जाम हो वहां पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और इसको करने का जो आपका मेथड है वो भी हमारा थोड़ा अलग होता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दे रखा होगा उसको नोट कर लेंगे। हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखी है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते थे पहले और तीसरे पद की गुणा, और बीच में हमारे पास वो संख्या आनी चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर गुणा वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, इसको करने का मेथड थोड़ा अलग है, इसलिए हमारा एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर हमें कॉमन निकालना होगा। तो पहले यहाँ पर मैं आपको टुकड़े में कर दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पर कॉमन कैसे निकालेंगे। 4u स्क्वायर है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 गुणा u गुणा u। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 8u, तो 8 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 4 गुणा 2, ये हो जाएगा 8 हमारे पास, और गुणा u।
अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कोई भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4u हो जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में ऊपर बचेगा हमारे पास यहाँ पर u, प्लस है प्लस लगा देंगे, नीचे बचेगा यहाँ पर हमारे पास 2, ये हो जाएंगे हमारे पास गुणनखंड। जो हमारे पास दो वैल्यू आती थी, एक वैल्यू ये हो जाएगी और दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ से हम एक एक कर शून्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यदि 4u बराबर हो 0 तो u की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा की वैल्यू। ऐसे यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे कि यदि u प्लस 2 बराबर हो 0 तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास -2, ये हो जाएगी हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो हमें यहाँ पर शून्य की निकालने थे जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि शून्य यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 0, -2। तो ये हो जाएगा हमारे इसके पहले पॉइंट का आंसर, जिसमें हमें शून्य ज्ञात करने होते थे। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद में आगे जो हमें क्वेश्चन में जांच करनी होती है वही मैं यहाँ पर आपको कर दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर हमें ए, बी और सी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो मैं यहाँ पर आपको कर समझा देता हूँ कि कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो मैं द्विघात बहुपद दे रखी है इसकी हम मानक रूप से तुलना करेंगे। तुलना भी हम अलग तरीके से करेंगे। जैसे हमारे पास मानक समीकरण मैंने आपको बताया था होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x² और यहाँ पर है हमारे पास u²। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास bx और यहाँ पर हमारे पास 8u, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8, उसको लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में c हमें यहाँ पे दे रखा है, लेकिन c की हमारे पास यानी कि इस समीकरण में हमारे पास कोई भी अचर पद नहीं है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। जिसमें हमें कुछ भी अचर पद नहीं दे रखा होगा तब हमारे पास c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप a, b, c और साथ में जो हमें द्विघात बहुपद दे रखी है इसके जो शून्य का है इसको आप ध्यान रखना। अब आगे हम करते हैं जांच को। तो जांच के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे जांच। उसके बाद में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको लिख देंगे। पहला फॉर्मूला होता है हमारा योगफल के लिए कि शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए के। अब यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को रख देते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो अल्फा की वैल्यू पहले आई थी हमारे पास 0 और बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास -2। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस माइनस की वैल्यू है तो ब्रैकेट में कर लिख देंगे बराबर माइनस है माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 8, उसको लिख देंगे अपॉन ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 4। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 में से हम यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -8 बटे 4। 4 से हम 8 को काट देंगे 2 बार तो यहाँ पर आ जाएगा -2 बराबर होगा -2 के। तो पहली वैल्यू हमारे पास बराबर आ चुकी है योगफल के लिए। अब फॉर्मूला लगा देंगे गुणनफल का कि शून्य को का गुणनफल जो कि हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास 0 गुणा बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास -2, सी की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई थी और यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आई थी 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 की हम यहाँ पर -2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा बराबर 4 से 0 पर भाग करेंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो यहाँ पर जांच में हमें यही प्रूफ कर दिखाना होता है। तो यहाँ से भी आप इसको नोट कर लेना। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन और ये आपका एग्जाम में भी आता रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन को, और इसका पांचवा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल एग्जाम में आता रहता है। वही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसके पांचवें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारे पास द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। आपको ध्यान होगा ये क्वेश्चन भी हमारा सेम पिछले बार की तरह ये क्वेश्चन, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब इसको करने का जो तरीका होता है वो भी आपका क्या होगा, अलग होगा थोड़ा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है 15, तो 15 को लिखने के जो तरीका होता है उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम एक के अंडर रूट में दोनों 15 को लिख देंगे तो एक 15 यहाँ पर हमारे पास बाहर आ जाता है। तो यानी कि 15 को हम अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 की तरह लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख देंगे अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। अगर हम उसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 15 ही आ जाएगा, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। उससे ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। लिखा वही है, बस लिखने के तरीके को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। जैसे ही हम यहाँ पर लिखने के तरीके को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमारे पास होता है ए प्लस बी, और एक हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टी और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 15। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास टी माइनस अंडर रूट 15। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है जैसे कि हर क्वेश्चन में आ रही थी। अब इसको सॉल्व कर यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो पहले में हम यहाँ पर लिख देंगे कि यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर हो 0, तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस के 15 के, क्योंकि ये हमारा प्लस का था इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास अल्फा की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, लिख देंगे यदि टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर हो 0, अब ये माइनस का है दूसरी साइड में चला जाएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी है, अल्फा की भी और बीटा की भी। अब ये हो जाएंगे हमारे पास इसके शून्यक। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि शून्यक बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15। एक तो हमें पहले पॉइंट में यही प्रूफ करना होता है जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब इसके सेकंड वाले में जिसमें हमें जांच करनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यू होनी चाहिए ए बी सी, और अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मानक समीकरण लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इनकी आपस में हम यहाँ पर तुलना कर देंगे। तुलना करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है टी स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। ऐसे ही बी की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास बी एक्स, और यहाँ पर अगर देखेंगे इस समीकरण में बी वाला हमें कोई भी पद नहीं दे रखा है। बी वाले का मतलब उसके साथ में एक्स हमारा होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर हमारा टी भी होना चाहिए था, वो हमारा यहाँ पर नहीं है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मैंने भी आपको बताया था कोई पद नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे। ऐसे ही सी है अचर पद जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है माइनस के 15, तो सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 15। तो अब आप यहाँ पर ये जो हमारे पास शून्य आए हैं और साथ में एबीसी की जो वैल्यू है इसको आप ध्यान रखना, आगे में इसकी जांच कर आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे जांच, और फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर शून्य को का योगफल, जो कि हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी माइनस के अंडर रूट 15, माइनस लगा दिया हमने यहाँ पर। बी की वैल्यू आपको ध्यान होगा हमारी आई थी 0 और ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 1। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 बराबर भाग करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा।
यहाँ पर है प्लस का अंडर रूट 15, यहाँ पर है माइनस का अंडर रूट 15, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 बराबर होगा 0 के। पहली कंडीशन में दोनों बराबर आ गए हैं। अब ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, शून्य को का गुणनफल, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट 15 गुणा बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस के अंडर रूट 15 और सी की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस के 15 और ए की वैल्यू आई है हमारे पास एक। अंडर रूट 15 के अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर है माइनस को लगा देंगे, गुणा करेंगे तो ये हमारे ए के अंडर रूट में आ जाएंगे, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15। एक से भाग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस 15 आ जाएगा, दोनों में से एक 15 हमारा बाहर आ जाएगा तो माइनस है ही, 15 बराबर होगा माइनस के 15 के। तो ये दोनों क्या होंगे हमारे आपस में बराबर होंगे। तो इसमें मैं यही जांच में दिखाना था जो कि हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। अब इसका एक आपका लास्ट पॉइंट बचा है, वही मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लेकिन आप इसके जो चौथा वाला पॉइंट करवाया मैंने आपको 4u वाला, और ये जो पांचवा करवाया मैंने t वाला, इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अक्सर एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, इस प्रश्नावली से आपको ये जरूर मिल जाएंगे। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में जो मैं लास्ट पॉइंट दे रखा है उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके छठे पॉइंट में हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है। इसके हमें शून्य ज्ञात करने और साथ में जांच भी करनी है। तो ये आपका पुराना वाला इक्वेशन है, इसमें भी करने का मेथड भी हमारा पुराना ही होगा। तो यहाँ पर हम पहली और लास्ट वाली संख्या की गुणा कर लेंगे साइड में, तो 3 गुणा 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 12, और यहाँ पर देख लेंगे x का गुणांक में हमें यहाँ पर कर दे रखा है 1, तो क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे 1। अब 1 की जगह पर हमने ऐसी संख्या को रखना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या आ जाए, यानी कि 1 आ जाए, और अगर हम उनकी गुणा करें तो यहाँ पर हमारे पास 12 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आप सोचो क्या होगी और कमेंट करके जरूर बताओ, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ऐसी संख्या हमारे पास होगी 4 माइनस 3। अगर हम 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, जो कि हमें चाहिए, और 4 के अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा, यानी कि ये हमारी कंडीशन सही है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक की जगह हो जाएगा 4 माइनस 3, x लगा देंगे माइनस 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब यहाँ पर इस माइनस की भी और इस x की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 4। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जो 2 पद है उनमें से कॉमन निकालेंगे और लास्ट वाले जो पद है उनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं सब मैं यहाँ पर आपको सिखा चुका हूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो यहाँ से आप ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणा x। ऐसे अगला पद दे रखा है हमें 4x, तो 4x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा x। अगर हम इन सब में कॉमन देखेंगे तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना 3x, उसको लिख देंगे, ऊपर क्या है माइनस, माइनस लगा देंगे, नीचे क्या बचेगा 2 गुणा 2 यानी कि 4 बचेगा, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3x, तो 3x लिख देंगे, 3x को हम इस तरीके से लिखेंगे 3 गुणा x गुणा 1। एक हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो बाद में हमें संख्या दे रखी है उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, एक लिख देंगे, ब्रैकेट क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास 3x, माइनस है माइनस लगा दिया, यहाँ पर बचा हमारे पास 4। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों हमारे पास सेम संख्या आ रही हैं, दोनों में से यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास अब 2 पद आ चुके हैं, यहाँ से हम शून्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यदि 3x माइनस 4 बराबर हो 0,
तो 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3 और ये हो जाएगी हमारे पास अल्फा की वैल्यू। ऐसे यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 बराबर होगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ये हो जाएगी हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास शून्य क्या है वो हमारे पास आ चुके हैं, जो कि हमारे पास हो जाएंगे 4/3 और -1। तो हमें यहाँ पर शून्य की ज्ञात करने थे, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए निकाल दिए हैं। और ये जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इसको आप रफ पेपर पर ही कर देखना, क्योंकि इस कैलकुलेशन से आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच को करने के लिए हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना कर यहाँ से आप वैल्यूज को निकाल लेते हैं। यहाँ पर है ax², यहाँ पर है 3x², तो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 3, यहाँ पर है bx, यहाँ पर है माइनस का x, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4। तो हमारे पास अल्फा बीटा और एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं इसकी जांच को। तो जांच में सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद में अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -के बी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1 बराबर माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1 और ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। इसको हम यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 1 गुणा 3, तो यहाँ पर हम 3 से 3 काट देंगे, ए के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से 1 काट देंगे, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3, 4 में से हम यहाँ पर 3 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, गुणा कर देंगे 3 बराबर 1/3, दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पर बराबर आ जाएंगी। अब लगा देंगे गुणनफल का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 3। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा -4/3 बराबर होगा -4/3। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जांच में हमें इतना ही करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। और ये जो आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके हाई चांसेस हैं कि वो आपके द्वारा रिपीट हो जाएं, तो उनको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। और ये आपको 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और यहाँ से आपने नोट भी कर लिया होगा। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो ये हमारा इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें यहाँ पर क्रमशः दे रखा है और यहाँ पर भी हमें 6 पॉइंट दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें बहुपद दे रखी होती थी, अब हमें यहाँ पर बहुपद को ज्ञात करना है। हमें सिर्फ यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट। और यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। इसका मतलब यह है कि पहली वाली वैल्यू हमारी क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी वाली है अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल। बहुत बार एग्जाम में या आपके स्कूल में जो पेपर होते हैं उसमें यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है, पहले गुणनफल दे देते हैं बाद में योगफल दे देते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अगर ये चेंज कर दिए तो पूरा क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर आप पढ़ लेना कि लाइन वारी से हमें क्या दे रखा है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मैंने आपको दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था उसी से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको इसका पहला पॉइंट सॉल्व कर समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पहले वाले क्वेश्चन से भी बहुत आसान है। अब देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमारा इसके पहले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमें इसको ज्ञात करना है। और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें योगफल दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4। अभी हम पहले वाले पॉइंट को कर रहे हैं और दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर -1, जो कि हमारे पास हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से, जिसकी वैल्यू में दे रखी है -1।
अब हमें यहाँ पर इन दोनों वैल्यू से द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। अब जो मैंने आपको लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा 0 के। तो यही मैंने यहाँ पर सूत्र भी लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू को यहाँ पर रखकर आराम से सॉल्व कर लेंगे। आराम से यहाँ पर हमारे पास द्विघात बहुपद की समीकरण आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको मेन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आगे मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करवा देता हूँ, वो हम देखते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 1/4, उसको रख दिया। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -1, उसको हमने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमने करा एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हो जाएगा x/4 और प्लस माइनस माइनस लगा दिया यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। और ये जो हमारे पास 1 है और ये जो हमारे पास 1 है, ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमें लेना है एलसीएम, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 गुणा 1 गुणा 1। ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रखा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आप यहाँ से देख लें। अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ चुका है, तो अब क्या करेंगे, 1 से 1 हम यहाँ पर काट देंगे, 4 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और 4 के ऊपर एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, माइनस है माइनस लगा देंगे। अब 4 से हम यहाँ पर 4 काट देंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 की हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे, 1 से 1 काट देंगे, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी हम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 4 के हम 1 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर 0। अब ये जो हमारे पास 4 है ये हमारा भाग में है, इसको हम गुणा में भेज देंगे। तो अगर हम यहाँ पर 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो हमें इस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद के लिए समीकरण ज्ञात करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, जो कि हमें क्वेश्चन में गुणनफल और योगफल दे रखा था, उससे हमने यहाँ पर ये ज्ञात करी है। बहुत इजी है, कैलकुलेशन भी कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं है कि बहुत भारी कैलकुलेशन हो, इजी कैलकुलेशन है। आराम से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। बस यहाँ से आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था उसको आप ध्यान से तैयार कर लेना। अब यहाँ से आप इसको नोट कर ले, एक एक कर सभी पॉइंट में यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में इसलिए करवा रखा है जिससे आप देख सकते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरीके से लिख करके आना है। अब देखते हैं इसके दूसरे पॉइंट में हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो इसके दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पॉइंट दे रखा है √2 और 1/3। ये आप ध्यान रखना। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर दिखा देता हूँ। तो इसके दूसरे पॉइंट में हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो है हमारे पास √2 और 1/3। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें जो पहली वैल्यू दे रखी है ये हो जाएगी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि हमारे पास आ जाएगी √2, और उसके बाद में ये हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। द्विघात बहुपद, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा 0 के। ये हमारे पास समीकरण थी। अब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, एक एक कर हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास √2, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3 बराबर हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें 1 मान करके एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वो कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको आगे दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से एलसीएम आ जाएगा 3 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, 1 से 1 काट देंगे, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस
यहाँ पर एक से एक काट देंगे, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 √2 और x है वो उसको भी लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर हम 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ही आएगा, और ये जो हमारे पास 3 है ये हमारा डिवाइड में, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगी 3x² -3 √2x +1। चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, 0 × 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगी 3x² -3 √2x +1 बराबर 0। तो यही हो जाएगी हमारे पास द्विघात बहुपद, जो हमें यहाँ पर याद करनी थी, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत इजी है, मेन है बस यहाँ पर आपको एलसीएम आना चाहिए, और साथ में ये जो द्विघात बहुपद के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये आपको याद होना चाहिए। आराम से आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट को। तो इसके तीसरे पॉइंट में हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, और ये जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0, √5, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता ही रहता है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है हमारे पास, पहली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास योगफल की, योगफल को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो ये हो जाएगी हमारे पास 0। दूसरी वैल्यू है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की, जो की हो जाएगी हमारे पास √5। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, द्विघात बहुपद, जो कि हमारे पास हो जाएगा x² -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा 0 के। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, और इस क्वेश्चन में हमारी ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x² -अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, गुणा में आ जाएगा हमारे पास x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास √5 बराबर होगा 0 के। अब सिंपल हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x², 0 की अगर हम x से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस √5 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास द्विघात बहुपद आ जाएगी x² प्लस √5 बराबर 0, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था, और इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके चौथे पॉइंट को। तो इसके चौथे पॉइंट में यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास है 1, 1। कैसे सॉल्व करेंगे ये तो समझ लो, सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1 हो जाएगी। सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, द्विघात बहुपद, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास x² -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा 0 के। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास x² है, x² आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 इंटू में है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है 1 बराबर 0। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा x², एक की हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यहाँ पर भी x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 0, और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हमारा बहुत इजी था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू बहुत छोटी छोटी दे रखी है, जिनकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर आसान तरीके से कर सकते हैं। अब ऐसे ही 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब देखते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन को। 5वें क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, वो शायद हमें वैल्यू दे रखी है माइनस के 1/4 और प्लस के 1/4। ये वैल्यू दे रखी है, आप एक बार जरूर चेक कर लें। अब यहाँ पर जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, इसमें हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास था x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा 0 के। अब हम यहाँ पर एक एक कर वैल्यूज को रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1/4, तो ब्रैकेट में कर लिख देंगे इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर होगा 0 के। सही कर लिख लेते हैं हम इसको एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x/4, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1/4। अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर हम एक मान लेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 4, ऊपर में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 गुणा 4, 1 से 1 काट देंगे, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x² हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे, 4 से 4 काट देंगे, x की 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x आ जाएगा, प्लस 4 से 4 काट देंगे, 1 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर होगा 0 के। अब यहाँ पर 1 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और इस 4 को हम गुणा में भेज देंगे 0 के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर होगा 0 के। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुकी है, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर आप खुद देख ले, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। मेन है फॉर्मूला ध्यान दें, और एलसीएम कैसे लेते हैं उसको आपको आना चाहिए। आराम से इस प्रश्नावली से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप कर आ जाएंगे। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वही मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो इसके लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें वैल्यू दे रखी है 4,1। इसमें तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, अगर बटे में संख्या दे रखी है तभी हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1, दोनों वैल्यू आ गई। अब सिंपल जो फॉर्मूला लिखा है उसको लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा 0 के। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, और यहाँ पर इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 बराबर होगा 0 के। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर होगा 0 के। तो ये हो जाएगी हमारे पास द्विघात बहुपद जो हमें ज्ञात करनी थी, और ये हमारे इसका आंसर भी हो जाएगा। और लास्ट में आप एक लाइन जरूर लिख करके आ जाना सभी क्वेश्चंस में कि अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। जो भी आए द्विघात बहुपद बदल करके आप लिख करके आ जाना। तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और देख ले कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, और आराम से बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के इस तरीके क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चल ही रहा हूँ। तो यहाँ से आपने इन सभी क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको प्रश्नावली 2.2 में हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यहाँ से आपने नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में लगभग आपको सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अब मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।